Everyone, today we are studying the chapter Solution Class 12th। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। इट इज़ डिफाइंड बाय यूजिंग द टर्म सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मीन्स हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू आर मोर कंपोनेंट का, और इसको हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टर्म से क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आइए अब देखते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। तो सॉल्वेंट जो होता है the component that is present in largest quantity is called solvent. It determines the physical state of a solution। मीन्स ये है कि जो हमारा सोल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा या लार्ज क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और वो क्या करेगा, फिजिकल स्टेट, सोल्यूशन के फिजिकल स्टेट को बताएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 50 ml वाटर लिया, उसमें 1 स्पून साल्ट डाला, तो इसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो और जो वाटर है, जो 50 ml वाटर है वो क्या है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। और 1 स्पून जो हम लोग का 1 स्पून जो साल्ट है वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, वाटर है, और वो लिक्विड है। वो क्या कर रहा है, वो सोल्यूशन के फिजिकल स्टेट को बता रहा है। एंड फिर देखते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। तो वन आर मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मीन्स कि सॉल्वेंट को छोड़ करके जो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा हमारे सोल्यूशन में उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। अब इसको पढ़ने के बाद फिर से मेरा आ जाता है कि बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है। तो बाइनरी सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स ओनली। एंड एक फिगर के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जो ये हमारा ऊपर जो दिखाया गया है वो क्या है, ये सॉल्यूट है, और ये फिगर है, इसमें हमने कुछ वाटर लिया है, उसको वो क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्योंकि ये क्या है, थोड़ा ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो चीज़ हम लोग सॉल्यूट जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, और दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, हमारा सोल्यूशन बनता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि क्या है, गैसियस सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है, और सॉलिड सोल्यूशन है। तो अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ सॉल्वेंट अ बाइनरी सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स। मीन्स कि सॉल्वेंट के फेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सोल्यूशन को क्लासिफाइड करना चाहें तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि आपका है गैसियस सोल्यूशन है। गैसियस सोल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूट आपका गैस है, सॉल्वेंट गैस है। फिर से लिक्विड आपका सॉल्यूट आपका लिक्विड है, फिर सॉल्वेंट गैस है, और सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है, और गैस जो है क्या है, सॉल्वेंट है। तो गैस गैस पहला देखते हैं, गैस गैस वाला। तो गैस गैस में आ गया आपका मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर जो होगा वो क्या है, गैस, उसको बोल सकते हैं गैसियस सॉल्यूशन है। और लिक्विड और गैस के मिक्सचर में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस जो होता है, क्या होता है, एक तरह का गैसियस सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही सॉलिड है और गैस है, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस जो होगा क्या होगा, वो सॉलिड गैस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। मेनली गैसियस सॉल्यूशन में ये बताया गया है कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसका फेज कैसा होना चाहिए, गैसियस। अगर उसका फेज गैस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। सेम ऐसे ही क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है कि इसमें भी क्या होना चाहिए, हमारा सॉल्वेंट जो है वो क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। मीन्स कि जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड सोल्यूशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं
कि देखिए गैस लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, तो ऑक्सीजन डिज़ॉल्व इन वाटर। जैसे कि मान लीजिए जितनी भी मछलियाँ जो होती हैं वो समुद्र में या तालाब में ज़िंदा रहती हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो जो हम लोग का वाटर है ना, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन घुला होता है। तो क्या है, इसमें तालाब में ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में है, और जो वाटर है वो लार्ज अमाउंट में है। तो यह एक तरह का क्या हो गया, ये लिक्विड, एक गैस लिक्विड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हो गया। एंड फिर लिक्विड 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 जो है सॉल्यूशन क्या होता है, तो इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर एक और एग्जांपल है ये सॉलिड लिक्विड का। तो सॉलिड लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो क्या है, एक तरह का लिक्विड सॉल्यूशन है। फिर आते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी 3 टाइप्स के हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में भी वही है कि सॉल्वेंट आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट आपका सॉलिड होना चाहिए, और वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जांपल है गैस सॉलिड का एग्जांपल में है आपका सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड प्लेडियम। और लिक्विड सॉलिड में क्या है, अमलगम ऑफ Hg विथ Na। एंड सॉलिड सॉलिड जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एलॉय है। In this chapter, we are mainly focusing on the binary solution made up of two component of liquid known as liquid solution। मीन्स हम लोग इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे।